हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 देव के सवैये और कवित के एमसीक्यू करेंगे। इस पाठ की व्याख्या और प्रश्नोत्तर हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अब पढ़ते हैं लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ देव। पहला प्रश्न है, मदन महीप में कौन सा अलंकार है? तो इसके चार ऑप्शन देखिए, अनुप्रास, रूपक, अनुप्रास एवं रूपक या उपमा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास एवं रूपक, क्योंकि यहाँ उपमेय के उपमान का आरोप है और मदन महीप में म व्यंजन की आवृत्ति भी है। तो जहां एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? कौवा, मोर, तोता या गुलाब? सही ऑप्शन होगा गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतारो करे राई नोन, इसका क्या अर्थ है? राई और नौन को उतारना, राई और नौन या नमक के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना, कपड़ों पर लगे राई नौन के दाग उतारना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राई और नौन के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना। अगला प्रश्न है, डार द्रुम चटकारी दे, इस कवित में निहित रस का नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या शांत रस? तो इसका सही ऑप्शन होगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार द्रुम चटकारी दे, इस कवित में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या निर्गुण? तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, डार द्रुम चटकारी दे, इस पद की भाषा कैसी है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी या भोजपुरी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव के कवित में फटिक का अर्थ है? फटिक से आशय है फटना, तैलना, गले पड़ना या स्फटिक, एक तरह का सफेद बहुमूल्य और पारदर्शी पत्थर? तो इसका सही उत्तर होगा स्फटिक। अगला प्रश्न है, फटिक सिलानी 100 सुधारियो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शंस देखें, रूपक, श्लेष, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर सव्यंजन की आवृत्ति है। 100, सुधारियो, सुधा, इन तीनों में सव्यंजन बार बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, भीति का तत्सम रूप क्या है? भीतर, भित्ति, भयंकर या भीत? तो इसका सही उत्तर होगा भित्ति। अगला प्रश्न है, दूध को सो फेन, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा? तो इसका सही उत्तर होगा उपमा, क्योंकि यहाँ पर फेन की तुलना दूध से हुई है। अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक, उपमा, श्लेष या प्रतीप? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतीप, क्योंकि राधा की चांद से तुलना न होकर चांद उपमान को राधा उपमेय जैसा बताया गया है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, राधा में फूल की सुगंध मिली हुई है, तो कौन से फूल की सुगंध मिली हुई है? मल्लिका, चमेली,
चंपा या गुलाब? तो इसका सही ऑप्शन होगा मल्लिका। अगला प्रश्न, युवती कैसी प्रतीत हो रही है? चांद सी, फूल सी, तारे सी या गुलाब सी? तो इसका सही उत्तर होगा तारे सी। अगला प्रश्न, देव किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के या रीति काल के? तो सही ऑप्शन है इसका रीति काल के। अगला प्रश्न है, देव का जन्म कब और कहां हुआ? सन 1673 में इटावा में, सन 1763 में इटावा में, सन 1673 में इलाहाबाद में या सन 1773 वाराणसी में? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1673 में इटावा में। अगला प्रश्न है, देव की कविता का प्रमुख विषय क्या है? इसके ऑप्शंस देखें, हास्य व्यंग्य, राजनीति, श्रृंगार या युद्धों का सजीव वर्णन? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार। अगला प्रश्न है, पाइनी नुपुर देव सहाई कछावैये में कृष्ण का कैसा वर्णन किया है? इसके ऑप्शंस देखें, सामंती वैभव का, अलौकिक रूप का, साधारण बाल रूप का या चमत्कारिक रूप का? तो इसका सही उत्तर होगा सामंती वैभव का। अगला प्रश्न है, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, इसमें निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इसके ऑप्शंस देखें, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा? तो इसका सही उत्तर होगा रूपक, क्योंकि मुखचंद यानी कि चंद्रमा रूपी मुख, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है। अगला प्रश्न है, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? फूल के समान, चंचल मछली के समान, चांदनी के समान या पवित्र जल के समान? तो इसका सही उत्तर होगा चांदनी के समान। अगला प्रश्न है, जय जगमंदिर दीपक सुंदर में निहित अलंकार बतलाइए। तो इसके ऑप्शंस हैं, रूपक एवं यमक, रूपक एवं अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं उपमा और यमक एवं श्लेष? तो इसका सही उत्तर होगा रूपक एवं अनुप्रास, क्योंकि यहाँ वर्ण की आवृत्ति भी है और जग मंदिर में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप भी है, अतः अनुप्रास और रूपक दोनों ही अलंकार है। अगला प्रश्न है, बालक रूपी बसंत का बिछौना बना है। ऑप्शन है इसके, रुई से, मखमल से, ऊन से या पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों से? तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों से। अगला प्रश्न है, बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है? ऊनी, सूती, फूलों रूपी झबला या पत्तों रूपी झबला? तो इसका सही उत्तर होगा फूलों रूपी झबला। अगला प्रश्न है, बालक रूपी बसंत को झूला कौन झूला रहा है? तोता, कोयल, पवन या मोर? तो इसका सही उत्तर होगा पवन। अगला प्रश्न, बालक रूपी बसंत की नजर कौन उतार रही है? कोयल, कंचकली, लता या गुलाबी पत्तियां? तो इसका सही उत्तर है कंचकली। अगला प्रश्न है, कवि ने कृष्ण के कैसे वैभव का वर्णन किया है? राजसी, वैरागी, सामाजिक या पारिवारिक? तो इसका सही उत्तर होगा राजसी। अगला प्रश्न, कृष्ण जी किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह, तारागणों की तरह या वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर? तो इसका सही उत्तर होगा वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर। अगला प्रश्न है, कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है?
सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से या गुलाब से? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा से। अगला प्रश्न, कवि ने जग मंदिर दीपक का प्रयोग किसके लिए किया? दीपक के लिए, कृष्ण के लिए, सूर्य के लिए या चंद्रमा के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न है, देव कैसे कवि हैं? छायावादी, दरबारी, आशावादी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दरबारी। अगला प्रश्न, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? सुधा मंदिर, देव मंदिर, सौंदर्य महल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा सुधा मंदिर। अगला प्रश्न, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? ऑप्शंस देखें इसके, बल्ब की, सूर्य की, सौंदर्य की या तारों की? तो सही उत्तर होगा इसका तारों की। अगला प्रश्न, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? नायक के समान, देव के समान, दूल्हे के समान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दूल्हे के समान। अगला प्रश्न, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? पुष्प, नुपुर, खड़ाऊ या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा इसका नुपुर। अगला प्रश्न, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? काला, सफेद, लाल या पीला? तो इसका सही उत्तर होगा पीला। अगला प्रश्न, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? कृष्ण की, राधा की, मीरा की या शिशु की? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण की। अगला प्रश्न है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? ऑप्शंस देखिए इसके, करधनी, डोरी, माला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा करधनी। अगला प्रश्न, चांदनी रात में कौन दर्पण जैसा प्रतीत होता है? आकाश, तारे, चांद या जल? तो इसका सही उत्तर होगा आकाश। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में या दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, अथवा उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता इन तीनों रूपों में वर्णन की थी। अगला प्रश्न है, वसंत संतान है इसकी? ऑप्शंस देखें, मदन महीप की, शरद ऋतु की, कंचकली नायिका की या गुलाब की? इसका सही उत्तर होगा मदन महीप की। अगला और आखिरी प्रश्न, देव की मृत्यु कब हुई? 1765 में, 1766 में, 1767 में या 1768 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1767 में। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद देव चैप्टर यहाँ पूरा होता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।